welcome to all of you in this video. So today we will discuss about light reflection and refraction. ये क्लास 10 का चैप्टर होने वाला है और ये चैप्टर को हम ऐसे देखेंगे कि आप कभी इसको भूलेंगे नहीं, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। लेकिन आपको सिर्फ वीडियो के एंड तक ये वीडियो देखना है। और एक बात आपको कह दूँ कि ये जो कंप्लीट चैप्टर है वो हम पार्ट्स में करने वाले हैं, पार्ट्स में चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो पार्ट्स है वो पार्ट 1 होने वाला है। तो लेट डिस्कस अबाउट पार्ट 1। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की अगर बात करें, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, अगर हम बात कर रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की, तो सबसे पहले हम लाइट के बारे में देखेंगे, बाद में देखेंगे उसके फिनोमिनन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो व्हाट इज लाइट? सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो हमें देखने के लिए हेल्प करता है। आपको सभी को पता है द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हाईएस्ट स्पीड होती है लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नाउ लाइट के बारे में अगर पता किया जाए तो लाइट के बहुत सारे फिनोमिनन हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, स्कैटरिंग, बहुत सारे फिनोमिनन हैं। लेकिन ये चैप्टर में हम देखने वाले हैं सिर्फ 2 फिनोमिनन। कौन कौन से? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट डिस्कस फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो टोटल 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहला पार्ट होने वाला है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो एक बार और आपको बता दूं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये फर्स्ट टॉपिक, इसमें थ्योरी और इसके न्यूमेरिकल्स। उसके बाद आपका पार्ट शुरू होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसकी थ्योरी और उसके न्यूमेरिकल्स। तो वीडियो को एंड तक देखो, आपको कहीं पे भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि चीज़ें नहीं समझ रही करके। आपको हर एक चीज़ समझते जाएंगी धीरे धीरे। आप कंप्लीट वीडियो जब देखेंगे, आप कंप्लीट वीडियो की सीरीज जब देखेंगे तब आपको कंप्लीट चैप्टर ये याद रहेगा। इट्स माई गारंटी टू यू। अब देखो सबसे पहला टॉपिक चालू करेंगे, लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। So what is reflection of light? The phenomenon of bouncing back of ray of light when incident on polished surface. जब लाइट किसी पॉलिश सरफेस पे इंसिडेंट होता है तब लाइट क्या होता है? बाउंस बैक, जैसे बॉल करता है। फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है, ये सरफेस पे लाइट गिरने के बाद में जैसे लाइट गिरेगा वैसे क्या होगा? बाउंस बैक निकल जाएगा। जैसे हम बॉल के साथ खेलते हैं, नीचे बॉल को अगर फेंका तो बॉल वापस आता है अपने हाथ में, या फिर दीवार पे जब बॉल फेंकते हैं तो बॉल वापस आता है अपनी तरफ। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बाउंसिंग बैक एक्शन। तो सेम एक्शन शो करता है लाइट जब भी किसी सरफेस पे इंसिडेंट होता है तब। तो इसलिए हम लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन ऐसे करेंगे कि लाइट जैसे किसी सरफेस पे गिरेगा वैसे वो क्या करेगा? बाउंस बैक। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये फिनोमिनन को हमने क्या कहा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो एक बात और आपको बता दूं कि हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं तो इसके पीछे एक ही फिनोमिनन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैसे? देखो, जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है तो सबसे पहले उस पर गिरना चाहिए लाइट। मतलब आपको अगर चीज़ें दिखती है तो हमेशा वहाँ पे लाइट होगा तभी वो चीज़ें आपको दिखती है। डार्क रूम में आपको कोई भी चीज़ दिखती नहीं। क्यों? क्योंकि डार्क रूम में लाइट ही नहीं होता है। लाइट नहीं होगा तो वो चीज़ों पे गिरेगा नहीं, तो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में जाएगा नहीं और आपको चीज़ें दिखेंगी नहीं। तो कोई भी चीज़ अगर आपको दिख रही है तो उस पर लाइट गिरने के बाद में रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आ रहा है, तभी वो चीज़ आपको दिख रही है। तो सिंपल सी अगर बात कहूँ, कोई भी एक सरफेस ले लेते हैं। चलो एक सरफेस ले लिया मैंने। अभी ये सरफेस पे क्या करना है? ये सरफेस पे हमें इंसिडेंट करना है लाइट। चलो एक लाइट रेज आया, यहाँ पे इंसिडेंट हो गया या फिर फॉल हो गया। जैसे फॉल होगा वैसे क्या होगा? इसका ये होगा बाउंस बैक। तो यहाँ पे देखो, जो लाइट रे फॉल हो रहा है, स्ट्राइक हो रहा है सरफेस पे, उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे आपने लोअर स्टैंडर्ड में ये सब पढ़े हुए हैं। इंसिडेंट रे, व्हाट इज इंसिडेंट रे? द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस और द रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ऐसा रे ऑफ लाइट जो सरफेस पे गिर रहा है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। बाद में ये जो जा रहा है आपका रे ऑफ लाइट बाउंस बैक होके, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। द रे ऑफ लाइट बाउंसिंग बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट, ये जो कॉमन पॉइंट आपको दिख रहा है इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे का, यहाँ पे बनती है एक इमेजिनरी लाइन जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। सो व्हाट इज नॉर्मल? इट इज द इमेजिनरी लाइन प्रेजेंट एट द कॉमन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड नॉर्मल। बाद में इंसिडेंट रे
एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, डिनोटेड बाय आई। द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, डिनोटेड बाय आर। तो ये चीज होगी, ये ऐसा होगा जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखता है या जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट इंसिडेंट होता है तब। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो फिनोमेनन हो रहा है, ये जो सिनेरियो आपको दिख रहा है, ये जो चीजें आपको दिख रही है, ये एक लॉ के तहत होती है जिसको हमने कहा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? आपने ये सब पढ़ा हुआ है, आपको आना चाहिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, सबसे पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये एंगल एंड ये एंगल सेम होना चाहिए। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन भी कितना चाहिए? 30 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल होता है। तभी हम बोलेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेनन हो रहा है। क्लियर है? सबसे पहला लॉ। मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? इंसिडेंट रे जैसे ही इंसिडेंट होगा तो वो नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाएगा, नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाएगा वही एंगल बनाते हुए, वही एंगल नॉर्मल के साथ में बनाते हुए वो निकल जाएगा। इसीलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा होगा। दिस इज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ बहुत सिंपल है, थ्योरेटिकल है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल हमेशा एक ही प्लेन में होगी, सिंगल प्लेन में हमेशा लाई करेंगे। सिंगल प्लेन में लाई कर रहे हैं इसीलिए आपको ये सब दिख रहे हैं, ओके, क्योंकि ये बोर्ड क्या है, ये बोर्ड एक टाइप का प्लेन ही है। तो इस तरह से आपको ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता होने चाहिए, जिसके तहत आपका ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेनन होता है। तो चलो, ये तो बात होगी आपकी इंट्रोडक्शन की, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी हमें जो स्टडी करनी है, किसकी करनी है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो अभी सर सभी ऑब्जेक्ट हमें दिखते हैं, तो सभी ऑब्जेक्ट के पास में एबिलिटी होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेनन दिखाने की। तो कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हम यूज कर सकते हैं ताकि वो हमें अच्छे से हेल्प करे पढ़ने में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो बेटा उसका नाम है मिरर। मिरर इज द डिवाइस यूज्ड टू स्टडी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाई मिरर ही क्यों? मिरर ही क्यों? बाकी और डिवाइस क्यों हम नहीं ले सकते? क्योंकि देखो, मिरर के पास में सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है बाकी ऑब्जेक्ट से। अगर आपने बचपन में एक गेम खेला होगा मिरर के साथ में, डोर पे खड़े रह के लाइट रेस, सनलाइट मिरर पे गिर रहे और वो रिफ्लेक्टेड रेस कहाँ गिर रहे? आपके घर के वॉल पे, और बाद में आप उसके साथ में खेल रहे हो। वो जो डिवाइस था वो कौन सा था आपके हाथ में? मिरर। अभी उसकी जगह पे आप अगर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट लेते हो तो ये चीज होगी नहीं, क्योंकि वो चीज के पास में रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो है लेकिन इतना नहीं है जितना मिरर के पास में होता है। सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है मिरर के पास में। मतलब वो लाइट रेज, जितने लाइट रेज उस पर इंसिडेंट होते हैं वो सभी लाइट रेज को क्या करता है? रिफ्लेक्ट। इसलिए हम कहते हैं कि मिरर हैज हायर रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन एनी अदर ऑब्जेक्ट्स। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज यूज मिरर एज अ डिवाइस टू स्टडी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसलिए हम मिरर को ही यूज करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की स्टडी करने के लिए। अगर क्वेश्चन आए तो आप ये आंसर लिख सकते हो कि व्हाई वी यूज मिरर ओनली टू स्टडी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। मतलब अभी आगे जो बातें हमारी चलेंगी सब किस पे चलेंगी? मिरर पे चलेंगी। क्लियर है? सो लेट्स डिस्कस अबाउट मिरर। व्हाट इज मिरर? सो इट इज अ डिवाइस हैविंग हायर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऐसा डिवाइस जिसके पास बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास होता है वो बहुत ज्यादा लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे डिवाइस को हम बोलेंगे मिरर। ओके, मिरर तो समझ में आ गया। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर की अगर बात कर रहे हैं तो वहां पे मिरर के दो टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप है आपका प्लेन मिरर एंड दूसरा है स्फेरिकल मिरर। राइट, प्लेन मिरर और दूसरा है स्फेरिकल मिरर, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे प्लेन मिरर के बारे में, डिटेल कंसेप्ट देखेंगे प्लेन मिरर का। सो व्हाट इज प्लेन मिरर? सो प्लेन मिरर इज अ मिरर या फिर ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो? प्लेन हो या फ्लैट हो, ऐसा। द मिरर हैविंग फ्लैट और प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। मतलब ये अगर मैं ऐसा निकालूं तो ये होगा प्लेन और फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इसको मैं कहूंगा प्लेन मिरर। ये हो गई वर्टिकल पोजीशन ऑफ प्लेन मिरर। वर्टिकल पोजीशन ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की वर्टिकल पोजीशन। और ये होगी आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ प्लेन मिरर।
हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ प्लेन मिरर। तो इस तरह से प्लेन मिरर की आप अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कोई भी पोजीशन ले सकते हो, वर्टिकल पोजीशन लो, हॉरिजॉन्टल पोजीशन लो, लेकिन इंडिकेट आप प्लेन मिरर को ऐसे ही करेंगे। ये जो पीछे का सरफेस आपको दिख रहा है जहाँ पे मैंने लाइंस निकाली है, ये सरफेस, इसको बोलेंगे पॉलिश सरफेस। पॉलिश सरफेस मतलब अगर आपके पास कोई मिरर है घर पे टूटा हुआ तो उसकी पीछे की साइड देखो आपको वो पॉलिश दिखेगी, मतलब यहाँ पे कोई पेंट वगैरह या फिर कोई कलर वगैरह लगाया हुआ आपको वहाँ पे दिखेगा, उसको बोलते हैं पॉलिश सरफेस। और उसकी एग्जैक्टली अपोजिट साइड, मतलब उसके सामने वाली साइड, ये वाली साइड, ये या फिर ये वाली साइड, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब जहाँ से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगे, मतलब जहाँ पर आपकी इमेज बनेगी। तो इस तरह से प्लेन मिरर दो पोजीशन होती है प्लेन मिरर की, वर्टिकल पोजीशन एंड हॉरिजॉन्टल पोजीशन। और दो सरफेस, ये सरफेस, एक सरफेस होगा आपका पॉलिश सरफेस और दूसरा सरफेस आपका होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आई होप आपको प्लेन मिरर के बारे में इंट्रोडक्शन जो है वो समझ में आया होगा कि प्लेन मिरर किसको कहते, उसको कैसे निकालते, दो सरफेस उसके पास कौन से होते हैं। नाउ लेट डिस्कस अबाउट हाउ इमेज इज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के सामने जब कोई ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तब उसकी इमेज वो कैसे बनाता है, वो अभी हमें देखना है। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर पे इमेज कैसे बनती है। पहला टॉपिक ये, सबसे पहला इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पे इमेज कैसे बनती है, तो चलो इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन कंसीडर करते हैं प्लेन मिरर की। तो ये आया आपका प्लेन मिरर। अभी आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं घर पे। घर पे जो आपका मिरर है वो प्लेन मिरर है, या कि मेकअप के लिए जो आप यूज करते हैं वो आपका प्लेन मिरर है। अब यहाँ पे देखो, ये जो प्लेन मिरर है इसके सामने जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप रखेंगे, सिंपल सी बात, आपके घर में जो मिरर है उसके सामने आप खड़े रहो और आपकी जैसी इमेज उसके अंदर बनेगी। बस यही चीज़ मैं यहाँ पे निकालने वाला हूँ, यही चीज़ आप घर पे एक्सपीरियंस कर सकते हो ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये आपका प्लेन मिरर, यहाँ पे रखा मैंने एक ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के साथ में जो होगा वही सब ऑब्जेक्ट के साथ में होगा। अब देखो ये एक पॉइंट मैंने प्लेन मिरर के सामने लगाया है। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जब प्लेन मिरर के सामने हम रखते हैं तब उस पर लाइट गिरेगा तभी उसकी इमेज बनेगी। अगर आप डार्क रूम में प्लेन मिरर के सामने गए और खड़े रहे तो आपकी इमेज आपको दिखेगी क्या? नहीं, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं है। जब तक लाइट नहीं है तब तक इमेज बनेगी नहीं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ मतलब यहाँ पर लाइट अवेलेबल है, तो लाइट जैसे ही ऑब्जेक्ट पे गिरेगा, जैसे मैंने कहा है लाइट जैसे ऑब्जेक्ट पे गिरेगा तो वो लाइट क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होगा। अब देखो ये ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद में लाइट रेस यहाँ पे गिरेंगे, वो गिरेंगे प्लेन मिरर पे जो कि उसके सामने हमने रखा हुआ है। तो एक्चुअली वहाँ पे इनफाइनाइट लाइट रेस होते हैं, हम समझने के लिए सिर्फ दो निकालते हैं। तो चलो एक लाइट रे ये ऐसा गया और दूसरा लाइट रे ऐसा गया, समझने के लिए निकाल रहे अपन। दो लाइट रेस गए मतलब दो इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से निकले हैं और किस पे इंसिडेंट हुए? अभी प्लेन मिरर पे। अभी प्लेन मिरर क्या करेगा? क्या है टेंडेंसी प्लेन मिरर की? लाइट रेस को क्या करना है? रिफ्लेक्ट करना है। लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करना है मतलब अभी देखो लाइट रेस, अगर एक बात याद रखना, लाइट रेस कभी भी अगर परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रहा है प्लेन मिरर पे, लाइट रेस कभी भी प्लेन मिरर पे अगर परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रहा है तो वो परपेंडिकुलर ही रिफ्लेक्ट होगा। मतलब ये इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ओवरलैप हो जाएंगे। दूसरी चीज, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट से गुजरेंगे, आपकी नॉर्मल भी एक ही पॉइंट पे बनेगी, सब चीजें ओवरलैप करेंगी, इसलिए ये दोनों लाइट रेज जो आपको एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए दिखेंगे। दूसरी चीज, एक लाइट रे जा रहा है ऐसे, ओके, इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे जाने के बाद में ये यहाँ पर जो नॉर्मल बनेगी, अभी यहाँ पर जो नॉर्मल बनेगी, यहाँ पर जितना एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो उतना ही एंगल बनाते हुए क्या होंगे? आपके रिफ्लेक्टेड रे निकल जाएंगे इधर, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये भी एंगल होगा आपका एंगल ऑफ आर। चलो, दो लाइट रेस रिफ्लेक्टेड रेस समझ में आ गए। एक बात हमेशा याद रखना, इमेज जब भी फॉर्म होगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करो या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करो, इमेज जब भी फॉर्म होगी तब कहाँ फॉर्म होगी? जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेंगे। कहाँ बनेगी इमेज? जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जहां पर रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर बनेगी इमेज। वो जब टॉपिक आएगा तब वहां पे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है रिफ्लेक्टेड रेज जब
इंटरसेक्ट करेंगे और जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर बनेगी इमेज। तो देखो यहाँ पर सर ये जा रहा है रिफ्लेक्टेड रे, सर ये जा रहा है रिफ्लेक्टेड रे। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ स्टूडेंट निकालते तो सही है लेकिन डायरेक्शन ही नहीं देते। अभी डायरेक्शन देंगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा इंसिडेंट रे कौन सा है और रिफ्लेक्टेड रे कौन सा है। तो यहाँ पे देखो ये जाते हुए ये जो डायरेक्शन आपको दिख रही है इधर एरो की टुवर्ड्स द मिरर, ये है आपकी इंसिडेंट रे, और ये अवे फ्रॉम द मिरर जो दिख रहा है वो रिफ्लेक्टेड रे। अभी क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ से जा रहा है, इसको मैं आगे कितना भी एक्सटेंड करूँ ये एक दूसरे से दूर ही जाएंगे, पास में कभी जाएंगे नहीं। ओके, ये दूर ही जाएंगे। लेकिन अगर इनको अगर पीछे एक्सटेंड करना है, अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमें ऐसे लगेगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है मिरर के पीछे एक पॉइंट है जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीट हो रहे हैं, तो वही पॉइंट होगा जहां पर ये ऑब्जेक्ट की बनेगी इमेज, बनती है इमेज। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्लेन मिरर में कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है। हम जब किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े रहते हैं तब हमारे बॉडी से नंबर ऑफ लाइट रेज इंसिडेंट करते हैं प्लेन मिरर पे, वो रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी डायरेक्शन में, क्योंकि हमने जो सेकंड लॉज देखा है उस पर दिखाया है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एक ही प्लेन में होता है, इसलिए जैसे आपके इंसिडेंट रे यहाँ से जाएंगे सामने प्लेन मिरर पे वही डायरेक्शन में आपके रिफ्लेक्टेड रे या वही साइड आपके रिफ्लेक्टेड रे निकलेंगे। अब मिरर क्या करेगा, प्लेन मिरर वो लाइट रेस को रिफ्लेक्टेड लाइट रेस को उसके पीछे एक्सटेंड करेगा। ये किया रिफ्लेक्टेड लाइट रे है ये, इसको पीछे एक्सटेंड किया इसने, इसको भी पीछे एक्सटेंड किया। अब ये एक्सटेंड करने के बाद में ये जहाँ पर मिलेंगे मतलब यहाँ से ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ये निकल रहा है और यहाँ से ये निकल रहा है, मतलब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे मीट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो जहाँ पर ये मीट होंगे इंटरसेक्ट होंगे वहीं पे बनेगी इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट की इमेज आपकी यहाँ पर बनेगी। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा हाउ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो ये होगा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना। नेक्स्ट टॉपिक है अपना अभी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अभी ये जो प्लेन मिरर में ये इमेज बनाई है, ये इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होगी, मतलब क्यों हम ये प्लेन मिरर हमारे घर में यूज करते हैं, दूसरा कोई मिरर स्पेरिकल वगैरह क्यों नहीं यूज करते, ये आंसर अभी आपको यहाँ पे मिलने वाला है नेक्स्ट टॉपिक में। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका अभी, नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज, टॉपिक नंबर 2, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। जो इमेज प्लेन मिरर बनाएगा वो इमेज की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे वो हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स या सबसे पहली प्रॉपर्टी, देखो हमेशा जो इमेज है ऑब्जेक्ट की, जो भी ऑब्जेक्ट आप प्लेन मिरर के सामने रखेंगे उसकी जब भी इमेज बनेगी तब वो कहाँ बनेगी, वो बनेगी बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लिखेंगे इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, वो बनेगी मिरर के पीछे। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मिरर यहाँ पर है, इमेज बन रही है पीछे। चलो सेकंड, इमेज जब भी बनेगी तब उसका नेचर क्या होगा, तब इमेज का नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। द नेचर ऑफ इमेज इज, द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब सर ये वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या चीज है, देखो जब भी कोई इमेज बनती है कहीं पे भी, मिरर में, लेंस में, वो मिरर हो प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, कोई भी लेंस हो या मिरर हो, वहाँ पे जब भी इमेज बनती है तो वो इमेज का नेचर दो ही टाइप का होगा बेटा, ये चीज़ याद रखना। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे अभी। दो टाइप नेचर के, इमेज के नेचर के दो टाइप कौन से होंगे, पहला होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट और दूसरा होगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो वर्चुअल एंड इरेक्ट का मीनिंग क्या है, वर्चुअल का मीनिंग है ऐसी इमेज जो हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, द इमेज दैट कांट टेकन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज।
जब भी आप प्लेन मिरर के सामने खड़े रहते हो तो आपको लगता है आपके जैसा कोई पीछे बन रहा है। अभी ऐसा आप कर सकते हैं कि नहीं, अभी मुझे किसी स्क्रीन पे या दीवार पे वो इमेज बनानी है मेरी, नहीं, ऐसा आपने चाहा भी तो आप कर नहीं सकते। वो इमेज बनेगी हमेशा मिरर के पीछे ही, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वर्चुअल क्यों कहेंगे उसको, क्योंकि एक्चुअली लाइट रेज वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं। लाइट रेज कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, लाइट रेज यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं और यही से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एक्चुअली लाइट रेज यहाँ तक आ रहे हैं इमेज तक नहीं, इसलिए भी उसको वर्चुअल बोलते हैं। इमेजिनरी मतलब लाइट रेज नहीं जा रहे, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि लाइट रेज को एक्सटेंड करने के बाद में वो यहाँ से निकल रहे हैं। दो चीज़ें बोली वर्चुअल के बारे में। पहली क्या बोली, पहली चीज़ बोली कि ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती उसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। एंड दूसरी, ऐसी इमेज जो फॉर्म तो हो रही है लेकिन एक्चुअली लाइट रेज वहां तक रीच नहीं हो रहे, वो इमेज को बोलेंगे वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा होती है इरेक्ट। इरेक्ट मतलब अपराइट, अपराइट। इसका मतलब है ये पेन अगर मैं प्लेन मिरर के सामने रखूं तो इसकी इमेज ऐसी बनेगी, एज इट इज। ऐसा है तो ऐसा ही, ऐसा नहीं बनेगा। ऐसा ही ऐसी है, ऐसा है ऑब्जेक्ट तो इमेज ऐसी नहीं बनेगी। मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज भी ऐसी बनेगी, इसको बोलेंगे अपराइट या इरेक्ट। और वर्चुअल के साथ में हमेशा वर्ड इरेक्ट ही आएगा, गार्ड बांध लो। वर्चुअल के साथ में हमेशा वर्ड इरेक्ट ही आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड है आपका रियल एंड इन्वर्टेड। अब रियल का मीनिंग क्या है, ऐसी इमेज जो आप स्क्रीन पे ले सकते हो उसको बोलेंगे रियल इमेज। द इमेज दैट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। या फिर ऐसी इमेज जहां पर बन रही है वहां पे एक्चुअली लाइट रेज रीच हो रहे हैं, उसको बोलेंगे रियल इमेज। जैसे कि प्रोजेक्टर की इमेज, प्रोजेक्टर लगाने के बाद में इमेज कहाँ बनती है आपकी, एग्जैक्टली स्क्रीन पे, मतलब वहां तक लाइट रेज रीच होते हैं, इसलिए वो इमेज को बोलेंगे हम रियल इमेज। और रियल इमेज के साथ में, रियल के साथ में वर्ड हमेशा आएगा इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ऑब्जेक्ट अगर ऐसा रखा है तो इमेज ऐसी बनेगी। ये दोनों चीज़ें याद रखना, दीज आर नेचर ऑफ इमेज। सो इसीलिए हमारा जो प्लेन मिरर है उसमें जो इमेज बन रही है उसका नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो आप जब प्लेन मिरर के सामने खड़े रहते हो तब आपकी इमेज क्या बनती है, मिरर के पीछे, क्योंकि वहां पे लाइट रेज रीच नहीं हो रहे। मिरर क्या कर रहा है, उसको एक्सटेंड कर रहा है पीछे। और दूसरी चीज, उसको स्क्रीन पे आप नहीं ऑब्टेन कर सकते। प्रॉपर्टी नंबर 3, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से होगा वही डिस्टेंस इमेज का मिरर से होगा। फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस अगर आपका 1 मीटर है तो वही डिस्टेंस ये भी आपका कितना होगा, 1 मीटर। ये हो गया आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, कहां से, मिरर से। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी होगी, जो ऑब्जेक्ट की साइज होगी वही साइज इमेज की होगी। मतलब आप जब प्लेन मिरर के सामने खड़े रहते हो तो आपकी साइज जितनी है उतनी साइज इमेज की आपको दिखती है। तो इस तरह से वी कैन राइट। यहां पे एक चीज याद रखना, साइज की जगह पे आप हाइट भी ले सकते हो। साइज मतलब हाइट, सब चीज आई, जो भी डायमेंशन में चीज आती है वो सब साइज में आ गई आपकी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, ऐसा भी आप कह सकते हो। लास्ट प्रॉपर्टी आपकी लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन का मीनिंग क्या है, लैटरल इन्वर्जन मीन्स साइड इंटरचेंज होना। मतलब जो ऑब्जेक्ट की साइड है, समझो ऑब्जेक्ट ने राइट हैंड खड़ा किया तो इमेज लेफ्ट हैंड खड़ा करेंगे, ऑब्जेक्ट ने लेफ्ट हैंड खड़ा किया तो इमेज राइट हैंड खड़ा करेंगे। यही रीजन है कि एम्बुलेंस से जो नाम है वो उल्टा लिखा रहता है, ताकि वो अगले मिरर पे क्या दिखे, सीधा दिखे। सो दिस ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। ये पांचों प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसकी। नाउ लेट डिस्कस अबाउट लास्ट टॉपिक ऑफ प्लेन मिरर। मतलब प्लेन मिरर का लास्ट टॉपिक होने वाला है आपका मल्टीपल इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मल्टीपल इमेजेस कैसे बनाता है, ओके। सो लास्ट टॉपिक प्लेन मिरर का, मल्टीपल इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मल्टीपल इमेजेस कैसे बनाता है। नाउ इमेजिन करो, दो प्लेन मिरर है आपके पास में, ये एक प्लेन मिरर है आपके पास में, ये एक प्लेन मिरर और ये दूसरा प्लेन मिरर।
दो प्लेन मिरर आपके पास में है, आपके घर पे तो आप पास में ले सकते हो उसको। अब क्या करना है, एक प्लेन मिरर ऐसा रखना है। सबसे पहले मैं लेता हूँ मिरर नंबर 1, मैंने एक प्लेन मिरर ऐसा लिया और दूसरा प्लेन मिरर इसको ऐसा लगा दिया, दोनों को एक दूसरे से साथ में कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, और बीच में कोई एंगल लगा दिया मैंने, मतलब कुछ ऐसी पोजीशन मैंने यहाँ पे रख दी। एक प्लेन मिरर ऐसा लिया और दूसरा ऐसा, क्लियर है। अभी बीच में कोई एंगल है, अभी आप ये एंगल चेंज भी कर सकते हो, कितना भी हो गया, कितना भी एंगल अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। अभी क्या करना है आपको, इसके बीच में रखना है एक ऑब्जेक्ट, एक कोई भी ऑब्जेक्ट आपको इसके बीच में रख देना है, और आपको अभी देखना है कितनी इमेजेस ये दो प्लेन मिरर में बन रही है। तो आप प्रैक्टिकली करके अगर आपने इमेजेस काउंट किए तो आपको समझ में आएगा कितनी इमेजेस बन रही है। लेकिन हमेशा हम प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, हमारे पास अभी फिलहाल भी प्लेन मिरर्स नहीं है, ओके, प्रैक्टिकल हम नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी हम थ्योरेटिकली बाय यूजिंग फार्मूला भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग फार्मूला n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1, ये फार्मूला यूज कर सकते हम टू कैलकुलेट द मल्टीपल इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर। यहाँ पे n क्या है, कितनी इमेजेस फॉर्म हो रही है वो, थीटा क्या है, एंगल, यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं कहूँ कि ये एंगल 30 डिग्री है तो कितनी इमेजेस बनेगी, कैलकुलेट करेंगे। n इज इक्वल टू 360 अपॉन 30 माइनस 1, 360 अपॉन 30 12, 12 माइनस 1 मीन्स 11। कितनी इमेजेस बन रही है, 11 इमेजेस बन रही है। इसलिए आप 30 की जगह पे 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, कितना भी ले सकते हो। 30 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक आपको आपके हिसाब से आप कितना भी एंगल ले सकते हो और उसके हिसाब से इमेजेस काउंट कर सकते हो, ओके। और वही आप थ्योरेटिकली भी चेक कर सकते हो कि सच में ऐसा होता है क्या। ये हो गई बात मल्टीपल इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, या फिर एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ कि अगर दो प्लेन मिरर के बीच में एंगल 0 डिग्री है, अगर दो प्लेन मिरर के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री, तो कितनी इमेजेस बनेगी। थोड़ा वीडियो को पॉज करो, सोचो और आंसर दो। चलो, अगर दो प्लेन मिरर के बीच में एंगल 0 डिग्री है, मतलब सबसे पहली कंडीशन उनकी पोजीशन क्या होंगी। तो बेटा हमेशा एंगल अगर 0 डिग्री है तो दो चीज़ें हमेशा एक दूसरे को पैरेलल होगी, तभी उनके बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। मतलब एक प्लेन मिरर आपका यहाँ पर है, एक प्लेन मिरर यहाँ पर है और दूसरा एग्जैक्टली उसके सामने है, दोनों कनेक्टेड नहीं है, आमने सामने है, मतलब दिस टू आर पैरेलल टू ईच अदर। बाद में आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसके बीच में। अब आपको इसकी इमेजेस कितनी यहाँ पे बनेगी, प्रैक्टिकली किया होगा किसी ने, कोई बात नहीं, थ्योरेटिकल सबसे पहले करके देखेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, थीटा की जगह पे रखना है 0 डिग्री। देखो अभी इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा कितना है 0 माइनस 1, 360 अपॉन 0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट इमेजेस विल फॉर्म। ऐसी इमेजेस जो आप काउंट नहीं कर सकते हो, इतनी इमेजेस वहाँ पे बनेगी। एग्जाम्पल क्या है सर इसका, तो रियल लाइफ का इसका एग्जाम्पल है बेटा बार्बर शॉप, जहाँ पे हम बाल काटने जाते हैं। वहाँ पे एक मिरर आपके सामने होता है, एक मिरर आपके पीछे होता है। सामने वाला मिरर आपके सामने के बाल दिखाता है और पीछे वाला मिरर आपके पीछे के बाल दिखाता है, सही से कटे है या नहीं। तो वहाँ पे देखना है, आप अगर वो दो प्लेन मिरर के बीच में खड़े रहे तो आपको देखना आपकी इमेज इधर भी बनेगी, इधर भी बनेगी, और जैसे जैसे आप देखते जाएंगे, नीचे नीचे बैठते जाएंगे, वैसे इमेजेस बनती जाएंगी दोनों प्लेन मिरर में। आप काउंट कर ही नहीं पाएंगे, इतनी सारी इमेजेस वहाँ पे बनेगी। इस तरह से ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसका, व्हेन एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स आर 0 डिग्री। और ये तो आप कर ही सकते हो अपने हिसाब से, ओके, और टैली भी कर सकते हो। तो इस तरह से हमने टॉपिक देखा आज प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में हमने उसके तीनों जो कंसेप्ट है वो डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा स्फेरिकल मिरर पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वो पार्ट आप मिस मत करो, ओके। तो चलो मिलती है नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।